हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रजनीश लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम मात्रा एवं बीमा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं एरर टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसलिए इसको पढ़ना हम लोग का कर्तव्य है। एरर जो टॉपिक है ये 3 वीडियो में ख़त्म होगा। ये वीडियो त्रुटि और उसके प्रकार के थियोरियों का अध्ययन करेंगे, और दूसरा वीडियो इसे न्यूमेरिकली किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है वो हम सीखेंगे, और तीसरा वीडियो त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक त्रुटि। त्रुटि यानी कि एरर। त्रुटि एक वर्ड ऐसा, यानी कि एरर एक वर्ड ही अपने आप में ऐसा है जो किसी भौतिक राशि को कमी या तो अंतर को रिप्रेजेंट करता है। तो त्रुटि क्या है, एरर क्या है? तो त्रुटि जो होता है वो वास्तविक मान और जो प्रयोग द्वारा निकल के आए हुए मान के बीच में जो अंतर होता है उसी को कहते हैं त्रुटि। समझाते हैं एग्जाम्पल से कि त्रुटि क्या होता है। मान लीजिए आपके घर में माता श्री है, जो कहें कि 5 kg चीनी लिया, 5 kg चीनी। तो ये 5 kg चीनी क्या हो गया बउआ? ये 5 kg जो चीनी हो गया वो वास्तविक मान हो गया, वास्तविक मान। ठीक है। जब आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार आपने क्या कहा, भैया 5 kg चीनी दे दो। तो उसने क्या किया कि या तो बटखारा को नीचे से खिया दिया होगा, या तो वो चामुक सटा दिया होगा। तो उसने जो दिया वो 4 kg चीनी दिया। ठीक है। ये क्या हो गया? मापित मान। मापित मान जो मापा हुआ है। तो देखिए इन दोनों का बीच कितना का डिफरेंस है? 1 का। तो यही क्या हो गया? त्रुटि यानी एरर। तो वास्तविक मान और मापित मान के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? त्रुटि कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, नोट करते चलिएगा। त्रुटि किसी 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 राशि के वास्तविक मान किसी राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान के एवं मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कहते हैं। यानी त्रुटि बराबर एक फॉर्मूला ही बन जाएगा। त्रुटि वास्तविक मान माइनस मापित मान, या जो प्रयोग मापित मान, या तो जो प्रयोग द्वारा निकल के आया उसको कहेंगे मापित मान। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। त्रुटि बराबर एरर बराबर वास्तविक मान और मापित मान, यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंट वैल्यू। ठीक है। अब बात करते हैं त्रुटियों के अपने अंदर जो प्रकार होते हैं उस पर। तो त्रुटियों के प्रकार, तो देखिए त्रुटि, एरर। ठीक है। त्रुटि 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। और जो थर्ड होता है वो होता है सकल त्रुटि।
सकल त्रुटि। ठीक है, तो क्रमबद्ध त्रुटि उसे कहते हैं जिसका कारण ज्ञात हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। तो क्रमबद्ध त्रुटि उसे कहते हैं जिसका कारण ज्ञात हो, जिसका कारण ज्ञात हो। कहने का मतलब, इसका एग्जाम्पल समझिएगा। इसका एग्जाम्पल में अगर हम दे दें 1 2 4 5 6, तो ये क्या है? ये एक सिस्टमैटिक है। कहिए क्यों? अब कहेगा कि सर इसमें त्रुटि क्या है, तो इसमें 3 छूटा हुआ है, तो ये इसका कारण क्या हो गया? ज्ञात हो गया। तो ये है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम से जो गलती होती है उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, क्रम से होने वाली गलती। ठीक है, तो इसके भी अंदर प्रकार है, उसकी सहायता से ये ज़्यादा समझ में आएगा। दिखाते हैं। जो क्रमबद्ध की जो पहला त्रुटि है उसको दिखाते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है? जिसका कारण ज्ञात हो, जिसका कारण ज्ञात हो। अब इसके अंदर भी आते हैं जो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है। पहला आता है उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपका स्केल है, ठीक है, और ये है 0 और ये है 1, कि मान लीजिए कि इसको 2 mm आप कार्य करते करते, काम करते करते घिस गया। ठीक है, तो आप जानते हैं ना 0 से 1 के बीच में जितने भी 1 से 10 तक होता है वो mm में होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप काम करते करते आपका 2 mm घिस गया। तो 2 mm घिसने का मतलब है कि आप जब भी यहाँ से आप मापोगे तो ये वाली छोटा आएगा, और दूसरा स्केल से आप मापोगे तो ये क्या आएगा? ये वाला लाइन बड़ा आएगी। इसकी तुलना में ये लाइन बड़ा है। तो ये आपकी गलती नहीं, ये उपकरण की गलती है। ये किसकी गलती है? उपकरण की गलती है। इसीलिए इसको उपकरण त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वातावरण त्रुटि। अगला है वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय त्रुटि, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर यानी वातावरणीय त्रुटि। वातावरण से जो जानते हैं कि वातावरण में कुछ न कुछ होते रहते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रयोग किया घर्षण का। जो घर्षण का प्रयोग किया वो आप जानते हैं कि बारिश के दिनों में गाड़ी का टायर ज़्यादा स्लिप करता है, तो आप जानते हैं कि घर्षण वहाँ पर कम है, वहाँ पर स्लिपी ज़्यादा है। आप वही अगर गर्मी के दिन में कीजिएगा तो आपका घर्षण ज़्यादा रहेगा। ठीक है, हालांकि हमें ज्ञात होता है कि किस मौसम में किस प्रकार के त्रुटि देखने को मिलेगा। जैसे कि अति वायु की सहायता से, आर्द्रता की सहायता से, नमी की सहायता से इसकी त्रुटि मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रेक्षणात्मक त्रुटि। अगला है प्रेक्षणात्मक त्रुटि। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन एरर। ऑब्जर्वेशन
एरर। जो ऑब्जर्वेशन लेने में गलती करे, रीडिंग लेने में जो गलती करे, उसको कहते हैं प्रेक्षणात्मक त्रुटि। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें अधिकतर लोग गलती करते हैं, अधिकतर लोग प्रेक्षणात्मक त्रुटि में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यह आपका स्केल है, ये आपका स्केल है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर ही 1 है, ठीक है, और इधर ये, और इधर ये। मान लीजिए आप सामने से देखें, ठीक है, मान लीजिए आप सामने से देखें, जो सामने से देखें तो आपको क्या नज़र आया, 1, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि आप इधर से देखें, थोड़ा सा इधर रुके झुक के, ठीक है, तो आपने जो किया वो सीधा देख लिया किसको, 0.9 को, ठीक है। फिर आप इस पट्टी से जो देखें वो आपने किसे देख लिया, उधर से जो देखें वो देख लिया आपने 1.1 को। तो ये किसकी गलती है, ऑब्जर्वेशन लेने में जो आप गलती कर रहे हैं, प्रेक्षण लेने में जो गलती कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रेक्षणात्मक त्रुटि, ऑब्जर्वेशन एरर। जो ऑब्जर्वेशन लेने में जो गलती हो उसको कहते हैं प्रेक्षणात्मक त्रुटि। ये टेक्निक की गलती है, आपको तरीका नहीं पता है कि किस प्रकार का रीडिंग लिया जाता है, ठीक है। तो इसको, ये किसकी गलती है, टेक्निक की गलती है। तो प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक, ये टेक्निक की गलती है। दूसरा जो त्रुटि का प्रकार है वो होता है यादृच्छिक त्रुटि। इसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम का मतलब होता है कि कुछ पता ही नहीं हो, इसका कारण ही अज्ञात हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आप वेट, मान ले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप वेट मशीन में खड़े हैं, ठीक है। पहली बार आप वेट चेक करने गए तो आपकी वेट आई 50, ठीक है। दूसरी बार आप वेट चेक करने गए तो दूसरा आया 50 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तीसरी बार आप जब वेट चेक करने गए तो तीसरी बार आया 49 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, हो सके कि पहला जो आप अथी वेट चेक करने गए तो उसके नीचे जो वेट मशीन के नीचे जो सतह होती है वो खुरदरी हो। दूसरा बार आप वेट चेक करने गए होगे तो अब कुछ ऐसा चीज़, जैसे मोबाइल पॉकेट में लेके चढ़ गए हो, उसके कारण आपका वेट ज़्यादा आ रहा है। तो जिसका कारण ही अज्ञात हो, अचानक हो जाए, जैसे आप गए फ़ोन से बात कर रहे हैं, आप गए वेट मशीन पर चढ़ गए, आपका कुछ और बता रहा है, तो अचानक हो तो उसको कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर, जिसका कारण ही अज्ञात हो। तीसरा आता है सकल त्रुटि, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर। तो रैंडम का मतलब होता है कि हमें कुछ पता ही ना हो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बार आपने रीडिंग ली तो 10 आया, ठीक है। दूसरी बार आपने रीडिंग ली, जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग में जो फर्स्ट जो रीडिंग आई वो आया 10, ठीक है। दूसरी जो रीडिंग आई है 10.1, ठीक है। तीसरा जो रीडिंग आया वो आया 9 पॉइंट समथिंग, और चौथा जो रीडिंग आया वो आया है 10। यानी कि 10 और 9 पॉइंट समथिंग के बीच में, यानी कि दूसरा क्या आ रहा है, 10 फिर से आ रहा है। तो इसको सुधारने के लिए, रैंडम एरर को सुधारने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग चेक करें, ठीक है। तो आपका टीचर इसलिए कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार रीडिंग लो, क्योंकि इसी तरह का रीजन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने रैंडम एरर समझ गए होंगे। अब चलते हैं सकल त्रुटि, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, प्रेक्षक की यंत्र को पढ़ने, गणना करने या उससे
लिखने में असावधानी के कारण उत्पन्न हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको रीडिंग चेक करनी थी, आपने जल्दी जल्दी चेक किया और आप इतना बताएं, ठीक है, वहाँ घंटी लग गया, छुट्टी हो गया और किसी ने कह दिया कि लिख दो 62, आपने सुन लिया 61 या 63, तो आपने क्या किया, जल्दी जल्दी के फिर हमने 63 लिख दी। अब क्या सोच के 63 लिखी, ये किसके कारण हुई, तो असावधानी के कारण हुई, ठीक है। तो इसी को कहते हैं शकल त्रुटि, ग्रॉस एरर। तो ये हमने डिस्कस किया कि त्रुटि क्या होता है, त्रुटि कितने प्रकार का होता है और त्रुटियों के अंदर कौन कौन से प्रकार होते हैं। त्रुटि हम लोग ने क्या समझा कि जो भैया वास्तविक मान है और जो निकल के जो मान आया है उसके बीच को डिफरेंस को, अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। हम लोग ने देखा कि त्रुटि 3 प्रकार का होता है। क्रमबद्ध त्रुटि, जिसको क्रम से गलती हो, जैसे 1 2 3 और 4 5 और 6 को छोड़ के 7 8, तो आपने बीच में क्या किया, 6 को छोड़ दिया, तो क्रम से होने वाली गलती को क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध में त्रुटि में ये खास बात होती है कि जिसका कारण हमें ज्ञात होता है, यानी किस कारण से हो रहा है, जिसका हमका कारण ज्ञात होता है। क्रमबद्ध त्रुटि में हम लोग ने डिस्कस किया उपकरणीय त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि और प्रचनात्मक त्रुटि। इन तीनों का आपका एग्जाम्पल दे के समझा दिया है। दूसरा त्रुटि का प्रकार आता है यादृच्छिक त्रुटि, रेंडम त्रुटि। इसका कारण ही हमें नहीं ज्ञात होता है, ठीक है। तीसरा आता है ग्रॉस एरर, जो अभी आपको समझाया कि जल्दी जल्दी के फेरा में आपने रीडिंग ही गलती लिख दी, उसके कारण जो उत्पन्न हो त्रुटि होता है वो होता है शकल त्रुटि। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कम से कम एक त्रुटि का परिभाषा जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें नोट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद।